नमस्कार, आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर ए आर धीरेन्द्र आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक नई ज्योतिषी परिचर्चा को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। दोस्तों, विगत समय में हमने धनु राशि, कर्क राशि, सिंह राशि की किसी मिढ़ैया की समाप्ति, किसी मिढ़ैया का प्रारंभिक अवस्था का आना, इन विषयों के बारे में आपको जानकारी दिया है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि ढैया के बाद साढ़े साथी की स्थिति क्या होती है। दोस्तों, आज हमने एक राशि लिया है आप लोग के समक्ष में, मेष राशि। काल पुरुष की कुंडली में कहें प्रथम राशि का स्थान, प्रथम दर्जे का स्थान मेष राशि को प्राप्त है। तो दोस्तों, 29 मार्च रात के 10 बजे से शनि का परिसंचरण जब कुंभ राशि से मीन राशि की ओर हो चुका, तो चूंकि मेष राशि से मीन राशि 12वें भाव में आती है, तो शनि की साढ़े साथी मित्रों जातक के ऊपर तब प्रारंभ हो जाती है जब उसकी राशि से 12वें भाव में शनि का गोचर आ जाता है। तो 29 तारीख की रात्रि 10 बजे से मेष राशि से मीन राशि जो मेष राशि के द्वादश भाव में पदस्थ है, वहाँ पे शनि का गोचर आ चुका है। तो दोस्तों, इस अवस्था को हम मेष राशि में साढ़े साथी का प्रारंभिक अवस्था मानेंगे, यानी साढ़े साथी का ये जो प्रथम चरण है, जो 2.5 वर्ष का मेष राशि के जातकों के ऊपर आ चुका है। दोस्तों, मेष राशि मंगल की राशि होती है और मेष राशि से द्वादश भाव मीन राशि जो कि गुरु की राशि, जहाँ पे शनि का संचरण हो रहा है, तो प्रारंभिक तौर पर यदि देखा जाए तो मेष राशि के अधिपति मंगल और शनि का आपस में अच्छा जोड़ नहीं है। दोनों एक दूसरे से विरोधी स्वभाव के प्रतिक्रिया वाले प्लैनेट्स हैं, एक दूसरे से कट्टर विरोध रखते हैं। तो आमतौर पर यह भी देखा गया है कि जब भी साढ़े साथी शत्रु राशि के जातकों के ऊपर प्रारंभ होती है तो उन्हें विशेष कष्टों का सामना करना पड़ता है। स्वाभाविक तौर से हट करके कुछ विशेष कष्टों की स्थिति उनके जीवन में दिखाई देती है। नॉर्मली देखा जाए तो साढ़े साथी का प्रभाव कुछ कुछ जातकों के ऊपर बहुत ही सकारात्मक आता है और कुछ जातकों के ऊपर में सकारात्मक नकारात्मक लगभग इक्वल स्टेज में आता है, मतलब सामान्य स्थिति में रहता है। और कुछ लोगों के लिए साढ़े साथी का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट और बहुत ज़्यादा नकारात्मक भी हो सकता है। तो हम आज मेष राशि की बात करें। मेष राशि में चूंकि शनि का संचरण 12वें भाव में हो चुका है, तो दोस्तों ये आपको क्या तकलीफ दे सकता है। दोस्तों, ये आपको बहुत ज़्यादा भटकाव की स्थिति देने वाला है। जब भी शनि का प्रथम चरण मेष राशि के द्वादश भाव से साढ़े साथी के रूप में प्रारंभ होता है, तो जातक अनायास ही भटकना चालू कर देता है। उसके कोई भी निर्णय सटीक जगह लागू नहीं होते हैं, हर निर्णयों में खराबी आ जाती है। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हलाकान पाया जाता है, क्योंकि जब कोई कार्य योजनाबद्ध तरीके से नहीं हो पाते तो व्यक्ति मानसिक रूप से आक्रांत होता है। शारीरिक चेष्टाएं भी विफल होने लग जाती हैं। नेत्रों में और सिर के भाग में नाना प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है। हेडेक, सिर दर्द, आँखों में जलन, आँखों में तकलीफ, आँखों में चोट चपेट की भी आशंका हो जाती है। आप ये देखेंगे कि शैया सुख की भी कमी हो जाती है। शैया सुख का तात्पर्य कि जो आपको गहरी नींद आना चाहिए, वो नींद आना भी आपका बहुत कम मात्रा में हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि दादा दादी से, यदि आपके दादा दादी जीवित हैं तो उनके स्वास्थ्य में भी विशेष अचानक से परेशानी आपको नजर आएगी, या उनके द्वारा या उनके साथ रिश्तों को निभा पाने में भी काफ़ी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ सकता है इस पीरियड में। विशेष तौर पे उनके स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब होती है। आपके अभिभावक, आपके माता पिता भी आपके ऊपर आने वाले कष्टों के कारण काफ़ी अशांत और व्यग्र इस दशा काल में महसूस करते हैं। साढ़े साथी का जब प्रथम चरण आता है दोस्तों, तो बहुत भयावह होता है, विशेष तौर पे उन राशियों के लिए जो शनि की शत्रु राशियों में आते हैं। जैसे मेष राशि मंगल की राशि है और शनि की शत्रु राशि है। तो प्रथम चरण जो होता है दोस्तों, ये मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। इसका मध्य चरण सामान्य होगा और अंतिम चरण थोड़ा सा कष्टप्रद होकर के साढ़े साथी का समय निकल जाता है दोस्तों। तो इस पीरियड में हमें ये समझना है दोस्तों कि ये इतनी सारी समस्याएं, शनि की जब साढ़े साथी मेष राशि प्रारंभ होती है तो हमें करना क्या होगा। क्या अकेले शनि ही सारे ग्रहों का फल दे रहे हैं, या अकेले शनि ही आपके जीवन में सारे नकारात्मक परिणाम दे देंगे। जो अन्य ग्रह हमारे 8 हैं, 8 ग्रह और हैं 9 ग्रह मंडल में, क्या वो हमें जीवन में कोई फल नहीं देंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है। उन ग्रहों का भी अपना मिश्रित प्रभाव शनि के साथ जुड़ करके आएगा। शनि को जो अपना काम करना है वो तो करेंगे ही करेंगे। वो तो ये तय हो चुका था पिछले 30 वर्ष पहले, जब आपके पास साढ़े साथी या आ चुकी थी, या पिछले 30 वर्ष में पहली बार आपके जीवन में साढ़े साथी आई है। जो 30 वर्षों की जो कर्मावली थी, आपकी कर्मों की जो श्रेणी थी, उसी कैटेगरी के अनुसार ये 7.5 साल में आपको मेष राशि पर शनि की साढ़े साथी शनि फल देगी। अगर ये आपके कर्म बहुत अच्छे थे,
आपने निष्ठा के तरीके से लोगों का ना दिल दुखा करके अच्छा कार्य करके जीवन यापन किया है और भलाई के कार्य किए हैं, मर्यादाओं का ध्यान रखा है, तो ये समझ लीजिए कि ये मेष राशि का प्रथम चरण साढ़े साथी का बहुत ज़्यादा दुष्कर या प्रभावहीन हो जाएगा। मतलब अगर अच्छे कर्मों से आप युक्त रहें तो बिल्कुल आपको डरने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेष राशि की साढ़े साथी बहुत ही सामान्य तरीके से, जैसे कोई चीज़ आई आपको छू के निकल गई, उसने ना आपको तकलीफ दिया, ना आपको हिलाया, ना आपको डलाया, लेकिन वो आपको छू करके, जैसे हवा का झोंका आपको छू के निकल जाता है ना, उसी प्रकार से आपको महसूस होगा। परंतु दोस्तों ये बात याद रखें कि यदि आपने बहुत ज़्यादा निष्ठुरतापूर्वक या नैतिकता को भूल करके कोई कर्म किया है या कदाचित दूसरों का दिल दुखाया है या किसी का बुरा किया है या जाने अनजाने में आपसे बुरा हो गया हो, तो आप ये समझ लीजिए कि शनिदेव से आपको क्षमा प्रार्थी होने का समय आ चुका है। आपको शनिदेव से इस पीरियड में क्षमा याचना करते हुए ही जीवन यापन करना होगा। उसकी रेमेडीज़ क्या होंगी मैं तो आपको बाद में बताऊंगा ही बताऊंगा, परंतु अन्य ग्रह स्थितियों को देख लेते हैं। दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। अभी आप देखिए मेष राशि के द्वादश भाव में 12वें भाव में शनि का गोचर आ चुका, जो कि मीन राशि जहाँ पर है, तो आपकी साढ़े साथी प्रारंभ हुई। अब वहीं पे आप देखिए अनायास तरीके से शनि और राहु की युति भी है दोस्तों। शनि राहु के साथ साथ वहाँ सूर्य भी है, तो सूर्य शनि का आपस में पिता पुत्र का वैचारिक मतभेद होने की वजह से एक नेगेटिव योग वो भी बना हुआ है। सूर्य राहु का ग्रहण योग भी बना हुआ है। शुक्र की उच्च अवस्था है वहाँ पे, क्योंकि मीन राशि में शुक्र की जो पोजिशन है हायर अथॉरिटीज़ में आ जाती है, उच्चता में आ जाती है। तो मीन राशि में शुक्र बहुत बलवान होते हैं, परंतु उनके एक और शिष्य जो बुध है, जो उस राशि में जाकर के नीच की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। तो शुक्र उच्च के हुए, बुध नीच का हुआ, तो बुध की नीचता का तो फल आएगा ही दोस्तों। शुक्र की उच्चता का फल यह आएगा क्योंकि आपके 12वें भाव में, आपकी राशि से 12वें भाव में शुक्र उच्च के हैं, तो वैभव, विलासिता, लग्जरी और धन के मामले में शुक्र आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगी। एक तरफ शनि आपको दारुण कष्ट देने के लिए उत्पात मचा रहा है, तो यहीं आपको शुक्रदेव जो कि शनि के गुरु हैं वो आपको धन देने का पूरा प्रयास करेंगे कि एन केन प्रकार आपके पास धन, लग्जरी, सुख सुविधाओं की सारी सामग्रियां किसी प्रकार से आती चली जाए, उसमें कोई कटौती ना हो। विदेश यात्राओं की बात है तो आप विदेश यात्रा भी इस बीच में आप करेंगे, अवश्य ही करेंगे। थोड़ा सा कष्टों के साथ हो सकती है, छोटे मोटे कुछ कष्ट या रुकावटें, व्यवधान आपके विदेश यात्रा में भी आ सकते हैं, लेकिन विदेश यात्रा अवश्य होगी। हाँ, परिश्रम आपको बहुत ज़्यादा करना होगा। क्यों? क्योंकि शनि जब भी साढ़े साथी के रूप में प्रथम चरण में आते हैं तो इंसान का अचानक ही परिश्रम पहले से 4 गुना, 3 से 4 गुना बढ़ा देते हैं। परिश्रम आपको ज़्यादा करना होगा। जो सक्सेस का रेशियो आपको पहले 50% काम किया 50% रिजल्ट, या 100% काम किया 100% रिजल्ट, वो रेशियो अब खत्म हो जाएगा दोस्तों। अब आप यहाँ काम करेंगे 100% और रिजल्ट आपको लाने के लिए, जैसे 100% रिजल्ट लाने के लिए आपको 200% काम करना होगा, तब जाके आपको 100% रिजल्ट आएंगे। तो ये मान के चलिए मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन इससे आपकी हानि नहीं है, इससे आपकी कोई शरीर की हानि नहीं है, लेकिन बस आपको यह थोड़ा रुकावटों का सामना इस बीच में करना पड़ेगा। अगली स्थिति दोस्तों, चूंकि आपके 12वें भाव में 12वीं राशि मीन राशि, जो कि आपके लगन से आपकी राशि से 12वें पड़ती है, जहाँ पे शनि का गोचर है और उसके कारण साढ़े साथी प्रारंभ हो चुकी है, वहाँ बुध नीच के तो हैं, परंतु वहाँ पे बुध नीचभंग राज्यों भी बना रहे हैं। दोस्तों ज्योतिष का नियम है कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का बैठा हो, जिस राशि में कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ हो, उस राशि के स्वामी यदि उसके साथ उसी स्थान पे यदि युति करके बैठ जाए, या उस जिस राशि में कोई ग्रह नीच का हो उसके उच्च राशि के स्वामी उसके साथ वहीं होके एक साथ होकर बैठ जाए, तो उस ग्रह की नीचता निरस्त हो जाती है। इसे कहते हैं दोस्तों नीचभंग राजयोग। तो दोस्तों ये नीचभंग राजयोग बुध का ये भी आपको काफ़ी सपोर्टिव होगा, परंतु 51 दिनों बाद, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे वहाँ पे, ये आपने सुना भी होगा कि शनि राहु का पिशाच योग भी चल रहा है आपके द्वादश भाव में। ये दारुण कष्ट देता है दोस्तों, मति को भ्रमित करता है, विचारों को भ्रमित करता है, कार्यक्षेत्र से पदभ्रष्ट करके आपके निर्णयों को गलत करता है। आर्थिक निवेश यदि आपने किया हुआ है तो उसमें भी नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। मानसिक संताप देता है, गहरी निद्राओं से आपको दूर रखता है, जिसके कारण आपको मानसिक रोग, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी, ये सारी समस्याएं भी आ सकती है। ये एक अच्छा योग नहीं दोस्तों, दुर्योग है। अब हम बात करते हैं, अभी तक आपके पत्रिका के पराक्रम भाव में मंगल का गोचर चल रहा था दोस्तों। क्योंकि मंगल का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में था और आपके लग्नेश हैं, राशि के अधिपति हैं, मेष राशि के अधिपति लग्नेश मंगल है, और पराक्रम में उनका बैठना बहुत शोभायमान होता है। व्यक्ति का दिग्बल, उसका मनोबल, उसका आत्मबल, उसका पुरुषार्थ, उसका विल पावर, उसका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा बढ़ जाता है कि अपने पुरुषार्थ के दम पे सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए सक्षम रहता है। परंतु दोस्तों थोड़ा दुख का विषय यह है कि मंगल ग्रह भी नीचता की ओर, अपनी नीच राशि कर्क राशि की ओर अग्रसर है। तो ये स्थिति भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मानसिक अशांति, व्यग्रता, माँ के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित करने वाली हो सकती है। सुख साधनों में
सुख साधनों की जो सामग्रियाँ होती हैं उससे भी आपको परेशानी या अड़चनों का योग बना सकती है। तो ये बहुत अच्छा योग नहीं होता है दोस्तों। अगली बात, केतु आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो ये बात तय है कि शत्रुहंता योग इस बीच में बन रहा है। 7.5 अवश्य रहेगी, आपको कष्ट आएंगे, आपको मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, व्यर्थ की झुंझलाहट विपत्ति आपकी जो नवाश आएंगी। लेकिन छठा केतु दोस्तों यहाँ पे आपको कंटिन्यू शत्रु दमन का योग बना के दे रहा है। शत्रु दमन का योग मतलब आपके विरोधी, आपके कर्जे, आपके नुकसान, आपकी विपत्तियां, आपके घाटे, आपकी परेशानियां, कोर्ट कचहरी किसी प्रकार से हो, तो ये सारे नेगेटिव पक्ष जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इवन आप ये सोचें कि आप स्वयं हैं, अगर आप स्वयं हैं तो आपके शत्रु भी आपके चारों तरफ होंगे, आपके सपोर्टिव भी आपके चारों तरफ होंगे। तो ये मान के चल लीजिए कि यदि आपके साथ जो दुर्भावना रखता हो, आपके साथ जो व्यर्थ की दुश्मनी रखता हो, या षड्यंत्र नीति रखता हो, या कुचक्र आपके साथ रखता हो, या आपका किसी प्रकार से अहित या नुकसान करना चाहता हो, तो इस छठे भाव के केतु उसका दमन कर देंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत वाला विषय भी रहेगा इस 7.5 के दौर में दोस्तों। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा योग के रूप में इसको कंसिडर करूंगा। अगली बात करते हैं दोस्तों, आपके मेष राशि के जातकों के द्वितीय भाव में गुरु का भी संचरण है वृषभ राशि पर। दोस्तों वैसे देखा जाए तो 2 नंबर की राशि पे गुरु का बहुत अच्छा रोल नहीं है, और देखा जाए ज्योतिष के कारकत्व के आधार पे तो द्वितीय भाव में गुरु का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता। परंतु मैं दोस्तों जरूर कहूँगा, क्योंकि शुक्राचार्य की राशि में देवाचार्य बृहस्पति के आ जाने से, और चूंकि ज्योतिष के आधार पे 2, 5, 9 इन भाव के कारकत्व में कहीं ना कहीं गुरु का समावेश हो ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इतनी विपरीत और कठिन परिस्थितियों में भी आपके परिवार के साथ आपका संयोजन, जुड़ाव, आपकी भाषा में मधुरता, मिठास ये बना रहेगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं, लेकिन सीमित से मध्यम मात्रा में आप धन की व्यवस्था कर पाएंगे। कुछ कीमती जवाहरात, आभूषण भी आप बना पाएंगे, परिवार का विशेष ख्याल रख पाएंगे। मनमुटाव की स्थिति पूरी क्रिएट होगी, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि आपके कुटुंब भाव में भी पड़ रही है। 7.5 के जो शनि है, जो द्वादश भाव से गोचर करते हुए शनि की तृतीय दृष्टि आपके कुटुंब भाव में पड़ रही है। तो कुटुंब में अनबन, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, बुआ चाचा चाचियों के साथ कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद की स्थिति आएगी। लेकिन दोस्तों आप ये समझ लीजिएगा कि शनि का प्रभाव है गुरु, लेकिन जब शनि की दृष्टि गुरु पे पड़ती है तो गुरु अपने आप में इतने काबिल और इतने शक्तिशाली प्लेनेट है ज्योतिष में, 9 ग्रहों में, कि वो भी सारे नकारात्मक प्रभाव को ध्वस्त करने की ताकत रखते हैं। तो ये मान के चल लीजिए कि एक तरफ कोई आपको परेशान कर रहा है, परास्त करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको कोई एक व्यक्ति बचाने की स्थिति में बना हुआ है। एक तरफ से वार आ रहा है, एक तरफ से आपको कोई बचा रहा है। छठा शनि आपको इधर से बचा रहा है, रोगों से, कर्जों से, नुकसान से, घाटों से, परेशानियों से, कोर्ट कचहरी मुकदमे से। यदि इस बीच में कोई कोर्ट केस चल रहा हो तो वो भी आप जीत सकते हैं छठे भाव के केतु के प्रभाव से। हालांकि शनि की वहाँ 7वीं दृष्टि आ रही है, शनि चाहेंगे कि उसमें और डिले हो, उसमें और विलंब हो। शनि बुरा कुछ नहीं करते हैं दोस्तों, आपके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। थोड़ा सा विलंब जरूर करते हैं, क्योंकि शनि मंदे हैं, शनि मंद चाल से चलने वाले प्लेनेट है। जहाँ देखते हैं, जहाँ बैठते हैं, उन भावों को मंदा कर देते हैं, उनसे जुड़े हुए हर फलों को धीमा कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप ये ध्यान रखें कि इस शनि की 7.5 के दौरान आपको हनुमान जी और शिव जी की उपासना विशेष तौर पर करना है, और शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के तेल का दान करना है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की महादशा चल रही हो किसी भी अवस्था में, तो मैं सुझाव दे सकता हूँ। और शनि अगर आपकी पत्रिका में पापाक्रांत स्थिति में हो, या पाप ग्रहों के साथ में हो, और शनि की महादशा चल रही हो, तो मेरा ये मानना है कि आप ज्योतिषीय आधार पे शनि की रेमेडी में रत्न रेमेडी भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल के इतना ही दोस्तों। यदि मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो, मेरा ये वक्तव्य जो आपकी मेष राशि की 7.5 के ऊपर था, यदि कहीं से भी आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ हो, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों 7.5 का जो द्वितीय पार्ट जो आपकी लग्न में आएगा, लग्न से फिर दूसरा भाव, धन भाव, जहाँ पे तृतीय पार्ट आएगा, तीसरा भाव, मतलब तीसरा चरण, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।